ओके सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों मेरा नाम है राकेश और हम लोग आपकी हेल्प करते हैं कि कैसे आप अपने खाने पीने की आदतों के अंदर बदलाव करके एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके फूड और न्यूट्रिशन को समझते हुए आपका जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है उसको कम कर सके, जो भी आपके फिटनेस के गोल है उसको आप अचीव कर सके और लाइफ लॉन्ग हेल्दी और वेल बींग रह सके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फूड लेबलिंग। कि जब भी आप बाजार जाते हैं किसी चीज को परचेज करने के लिए तो हमें क्या चीजें पढ़नी है ताकि आप डिसीजन ले सके क्या आपके लिए हेल्दी है और क्या हेल्दी नहीं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मेरा नाम राकेश और ये है मेरा छोटा सा रिजल्ट, इसके बारे में हम लोग कभी और शेयर करेंगे। हम आते सीधा हमारे आज के टॉपिक के ऊपर जो कि है फूड लेबलिंग्स। राइट, फूड की लेबल को हम कैसे पहचाने या जाने। तो दोस्तों शुरू करते हैं। राइट, तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं मार्केट में से जो कि ऑलरेडी प्रोसेस फूड होता है हमारा, तो उसकी बैक साइड के अंदर एक पैकेट होता, एक मेंशन चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन फैक्ट। राइट, जिसको हम में से 90% लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग मोस्टली क्या देखते हैं कि उसके ऊपर जो पिक्चर है, फोटो है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेकिन असल में हमें उसको पलटना है और उसके पीछे के न्यूट्रिशन फैक्ट को पढ़ना है कि वहां पे क्या आपके लिए हेल्दी है और क्या अनहेल्दी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना है। नंबर वन, दैट इज कैलोरीज। आपको चेक करना है कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज है। और कैलोरीज के अंदर दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वो आप आइटम खा रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। राइट, चलिए तो ये आपके सामने एक फोटो आ गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कैलोरीज पर सर्विंग दैट इज 160। राइट, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई आपके पास चिप्स का पैकेट है। राइट, तो चिप्स के पैकेट के बैक साइड में लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो कैलोरीज है वो पर सर्विंग 160 है। आपको दोस्तों थोड़ा सा अपना माइंड को इस्तेमाल करना है और सोचना है कि जब आप चिप्स का पैकेट खाते हो, क्या आप उसको 2 दिन 4 दिन या 6 दिन में खत्म करते हो या उस पैकेट को आप उसी टाइम में खत्म कर देते हो। जो मेरा अनुभव रहा है बचपन से का, राइट, और मैंने जितने लोगों को अभी तक देखा है, 99.99% लोग चिप्स के पैकेट को उसी टाइम खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए जो सर्विंग है वो शायद काम नहीं आएगी, क्योंकि हम तो उस पूरे पैकेट को कंज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना माइंड लगाना है कि उस ओवरऑल पैकेट के अंदर कितनी कैलोरीज है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 28 ग्राम कैलोरीज है 11 चिप्स के अंदर, और आपने पैकेट को देखा वो करीब करीब लमसम जो है आपका 90 कैलोरीज 90 ग्राम के आसपास है। मतलब इसका मल्टीप्लाई 3, तो आपको समझ लेना है 160 इंटू 3। मेरा मैथ थोड़ा वीक है, अप्रोक्सीमेट 480 के आसपास आपको कैलोरीज वहां पे मिलेगी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि हेल्दी रहने के लिए हम सब को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। औसत एक मैं एवरेज की बात करूं तो मोस्टली ह्यूमन बीइंग अगर हम एक नॉर्मल वर्क रूटीन को फॉलो करते हैं तो हमें 1500 से लेकर 2000 के बीच में ही कैलोरीज चाहिए, इससे ज्यादा हमें एक्स्ट्रा नीडेड नहीं होती है। राइट, महिलाओं को स्पेशली 1500 तक ही रहना है। मेल पर्सन अगर उनका वर्क रूटीन थोड़ा हैक्टिक है या थोड़ा उनके काम के अंदर मेहनत ज्यादा होती है तो आप 2000 कैलोरीज तक भी जा सकते हैं। राइट, तो नंबर वन आपको ये ध्यान देना है, सर्विंग साइज को और पूरे पैकेट को समझना है। नंबर टू आपको देखना है, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये मोस्टली आप सभी को मालूम होगा कि वो आइटम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, उसका सिंबल उसके ऊपर मेंशन होता है। तो ग्रीन मीन्स वेजिटेबल वेजिटेरियन, और जो रेड है उसका मीन्स वो आइटम नॉन वेजिटेरियन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल है कि जब आप कैलोरीज को पढ़ो तो यहाँ से आपको आइडिया, अगर उसके अंदर 40 कैलोरीज है तो इट इज लो कैलोरीज, आप उसको इनटेक कर सकते हैं। राइट, अगर उसके अंदर 100 कैलोरीज है दैट इज मॉडरेट, वो चलेगा फिर भी। लेकिन अगर उसके अंदर 400 और ऊपर कैलोरीज है तो वो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा हो सकती है। और अगर आप वेट ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको वहां पे चैलेंज फील हो सकता है। हाँ, अगर आप वेट गेन के प्रोसेस में हो तो शायद आपको इतनी प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगी, बट मेक श्योर वो चीजें जो बाकी न्यूट्रिशन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, वो सारी आपके लिए हेल्दी मात्रा में होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए चीज आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एंड दैट इज कॉल्ड फैट। राइट, हम एक पूरी सीरीज आप सबके लिए लेके आने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग फैट के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, जो कि हमारे मेजर न्यूट्रिएंट है हमारे फूड के अंदर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, आपको डिटेल में उसके अंदर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको क्या देखना है कि जो आप पैकेट लेके आ रहे हो उसके अंदर फैट परसेंटेज कितनी है। कोशिश करें कोई भी आप पैकेट लाए तो उसके अंदर जो फैट परसेंट है वो 1 या 2% से ऊपर ना हो। रीजन, एवरेज हम सभी को जो फैट चाहिए, आपको समझना बहुत जरूरी है। जो हम खाना इंटेक करते हैं, जो हमारे 3 मेजर न्यूट्रिएंट है दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन हमें कम से कम 30% चाहिए हमारी बैलेंस मील के अंदर, कार्बोहाइड्रेट हमें 40% चाहिए एंड फैट हमें 30% चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर आप 1 ग्राम की बात करते हैं तो उनके अंदर अप्रोक्सीमेट 4 किलो कैलोरीज होती है, लेकिन फैट के अंदर 9 किलो कैलोरीज होती है। तो फैट के अंदर कैलोरीज कहीं ना कहीं
ऑलरेडी ज्यादा है, राइट। दूसरा, अगर हम बात करें फैट के अंदर, तो आपको सैचुरेटेड फैट ज्यादा इंटेक नहीं करनी है। हर इंसान को आपकी कैलोरीज के अकॉर्डिंग 10% ही सैचुरेटेड फैट की कहीं ना कहीं हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उससे ऊपर इंटेक करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इतनी हेल्दी नहीं रहेगी, राइट। तो उसको हमें कट डाउन करना है। आप देखिए कि फैट उसके ऊपर कितनी है, अगर 1 या 1.5%, 2% है, देन इट इज ओके। और ज्यादा है तो वो शायद हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट। तो फैट का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों सोडियम, हाँ बिल्कुल, ये चीज अगर हम आज की बात करें तो सोडियम का सबसे बड़ी खासियत क्या है, इट वर्क एज ए प्रिजर्वेटिव। ये आपकी चीजों को खराब नहीं होने देता। तो बहुत सारी कंपनीज और ब्रांड सोडियम को उसके अंदर डालते हैं ताकि उसकी जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा रह सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप वो आइटम इंटेक करें और आप ब्लड प्रेशर बीपी के ऑलरेडी पेशेंट हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरा, एक्सेस ऑफ सोडियम हमारे किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली रिसर्च ये बताती है कि हमें 5 ग्राम से ऊपर नहीं जाना है सोडियम के अंदर, और बेस्ट रेंज है अगर आप 2.5 अप्रोक्सीमेट 2300 मिलीग्राम तक खाए तो दैट इज बेस्ट इनफ। आपके लिए जो नीड है वो कवर अप हो जाती है, राइट। तो आपको चेक करना है कि उसके अंदर सोडियम कितना ज्यादा है। अगर उसकी सर्विंग साइज के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा है तो वो आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकता है। इस बात को हम सब ने ध्यान रखना है, राइट। तो सोडियम आप जरूर देखिए। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा घबराना नहीं है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारा दोस्त ही है। लेकिन अगर एक्सेस में कोई भी चीज खाएंगे तो प्रॉब्लम ऑफकोर्स क्रिएट होगी। तो कोलेस्ट्रॉल को आप जरूर देखें। और दूसरा, आप सभी को मैं बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल जो है, बहुत से लोग मेरे दोस्त, बहुत सारे क्लाइंट है जो मुझे कहते हैं कि सर मैं वहां पे गया और मैं काजू का पैकेट लेके आया, क्यों? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं था। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट के अंदर होता है, प्लांट बेस्ड के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, राइट। तो अगर आप कैशू लेके आते हो, एलमंड लेके आते हो, इन सभी के अंदर किसी के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, कुछ और चीजें फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। किसके अंदर मिलेगा? तो मिल्क, राइट। मिल्क कौन सा? जो एनिमल प्रोडक्ट वाला मिल्क है। सोया की बात करूंगा तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, लेकिन जो काउ से हो गया, बफेलो से हो गया, वो वहां से आपको जो मिल्क मिलता है उसके अंदर ऑफकोर्स कोलेस्ट्रॉल होता है। और दूसरा, जब मोस्टली उससे बनने वाली जितनी भी चीजें हैं, राइट, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, इन सब के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, राइट। तो उसको हमें क्या करना है, एक सेफ लिमिट के अंदर लेना है। मे बी इसकी जो सेफ लिमिट है वो 200 से लेके 300 mg पर डे की है। तो उस अकॉर्डिंग आप इसको इनटेक अपने डेली रूटीन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी हमें नहीं जाना है। दोस्तों अभी आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, राइट। विटामिन एंड मिनरल्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके ऊपर देखिए कि कौन कौन से इसके अंदर विटामिन है, विटामिन ए, बी एंड सी, राइट। उसके बाद बी आपको वैसे बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरे हमारे जो फैट सॉल्युबल ए, डी, ई के कौन कौन से विटामिन उसके अंदर है, आप ये जरूर देखें, राइट। इसके अंदर हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे जब आपको इसमें बताएंगे। अभी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, वन इज प्रोटीन एंड दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ा बताता हूँ कि आपको क्या ध्यान देना है। आप सभी लोग इस बात को अच्छे से समझे कि अगर हमें हेल्दी और फिट रहना है तो आपको इसकी रेशो को समझना होगा, राइट। अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों को इक्वल रेशो के अंदर खाते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपका वेट है वो कभी नहीं बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं आपका जो वेट है वो ड्रॉप ही होगा। बट अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 1 और कार्बोहाइड्रेट डबल खाते हो, 2 रेशो में खाते हो, तो भी इट इज ओके, वेट बढ़ेगा नहीं, मेंटेन ही रहेगा। लेकिन अगर आपका प्रोटीन 1 है और कार्बोहाइड्रेट 3, 4, 5, 6 या 7, 8 है, तो ये जो रेशो है वहां पे गड़बड़ हो सकती है, वहां पे जो आपका वेट है वो बढ़ेगा। तो इस रेशो को आपको ख्याल रखना है कि कहीं ना कहीं अगर बराबर रेशो या डबल हो जाए तो भी चलेगा, उससे ऊपर ना जाए। तो हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं, राइट। और उसके साथ साथ हमारी चीजें कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो आपको दूसरा समझना है कि शुगर हमें बहुत ज्यादा इंटेक नहीं करना है। एक्स्ट्रा जो शुगर है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। सो गाइस लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, राइट। सो यहाँ पे आपके सामने एक नूडल्स की फोटो है और यहाँ पे उसका जो न्यूट्रिशन फैक्ट है वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों जरा देखिए यहाँ पे, पहले हम जानते हैं इसके अंदर कितनी एनर्जी है, कैलोरीज कितनी है। तो वो है 100 ग्राम के अंदर 437 कैलोरीज, राइट। नंबर 1 क्लियर। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन यहाँ पे है 10.4 ग्राम। 100 ग्राम के अंदर आपको 10 ग्राम करीब करीब प्रोटीन मिलता है, ओके गुड। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट जो कि हमारी कार्बोहाइड्रेट, तो वो कितनी है, 63.5 ग्राम आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों। तो अगर मैं आपको बताऊं रेशो यहाँ पे क्या आ रही है, तो प्रोटीन 10 और कार्बोहाइड्रेट 63, अप्रोक्सीमेट 1:6। तो यहाँ पे जो आपका वेट है कहीं ना कहीं हल्का सा बढ़ने वाला है, राइट। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। प्लस जो शुगर है वो 3.4 ग्राम है उसके अंदर, 100 ग्राम के अंदर, दैट इज ओके, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन दोस्तों फैट बहुत ज्यादा है। फैट कितना है, 15.7,
इज टू मच, राइट। तो ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज हमें पूरे दिन के अंदर 30% फैट हमारी पूरी बैलेंस, जो हमारी पूरे दिन की डाइट है उसमें से चाहिए, लेकिन यहीं पे आपको सिर्फ और सिर्फ 15.7 मिल जाएगा। दैट इज टू मच हाई, तो उसका आपको ख्याल रखना है। और अगेन दोस्तों, उसके बाद अगर आप सोडियम को देखते हैं तो जरा देखिए कितना है, 1232। मैंने बोला आपको भी आप 2300 मिलीग्राम mg तक आप डेली का सोडियम इंटेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 ग्राम के अंदर करीब करीब 1250 के आसपास हमारा सोडियम है। तो दोस्तों अगेन दैट इज टू मच हाई, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। फाइबर यहाँ पे आपको 3.9 मिलता है, दैट इज गुड, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम मिलता है और आपको आयरन मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा खाइए सब, लेकिन तरीके से खाइए, राइट। ओवरऑल ये हमारी बॉडी है, हमें ही इसका ख्याल रखना है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स है यहाँ पे मेरे पास आपके लिए। तो दूसरी जो एग्जांपल है दोस्तों, वो एक जूस पैकेट की है, और उसके ऊपर जरा देखिए हम कि क्या क्या उसकी न्यूट्रिशन फैक्ट है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी की, तो अप्रोक्सीमेट 100 ml के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 58 कैलोरीज मिलती है। दैट्स ओके, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरा आपसे सवाल कि आप 100 ml ही जूस पीते हैं, राइट। मैं अभी अभी जस्ट अपनी ग्रीन टी पी के हटा हूँ, और अब लमसम जो मेरा ये कप है, जग है, ये अप्रोक्सीमेट 400 ml का है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरी कैलोरीज होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी, राइट। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। नंबर 2, प्रोटीन कितना है। तो दोस्तों यू विल बी शॉक्ड, यहाँ पे जो प्रोटीन है वो 0.1 ग्राम है। तो क्वाइट चैलेंज, बिकॉज आपका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन चाहिए, राइट। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 1 किलो के ऊपर आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा चैलेंज है। तीसरा अगर मैं दोस्तों यहाँ पे देखूं, कार्बोहाइड्रेट वो है 14.4। मैंने आपको बोला अगर आपको हेल्दी रहना है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं इक्वल रेशियो के अंदर आपके होने बहुत जरूरी है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो देखोगे, प्रोटीन है हमारा 0.1, कार्बोहाइड्रेट 14.4, तो ये रेशियो तो मेरे समझ में नहीं आ रही है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ऊपर पहुंच गई, यहाँ पे 10 से भी कई 100 के आसपास पहुंच गए हैं, विच इज टू मच हाई, जो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। और दोस्तों आगे अगर आप पढ़ेंगे, नेचुरल फ्रूट शुगर कितनी है, 3 ग्राम, और एडेड शुगर है 11.4 ग्राम। दोस्तों विच इज वेरी मच डेंजरस, राइट। मोस्टली रिसर्चेस हमें ये बताती है, अगर हम मेल पर्सन की बात करें तो आप 35 ग्राम के आसपास पूरे दिन के अंदर शुगर इंटेक कर सकते हैं, और फीमेल्स की बात करें अप्रोक्सीमेट 25 ग्राम के आसपास आप जो एडेड शुगर है वो इंटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस जूस की बात करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं 300 ml का जूस ही पी लूंगा तो भी मेरी 33 ग्राम के आसपास शुगर आ जाएगी। सो कैन यू इमेजिन, इट्स टू मच डेंजरस फॉर यू, राइट। फैट यहाँ पे नहीं है, दैट्स गुड। पोटेशियम है, दैट्स गुड, इलेक्ट्रोलाइट का सोर्स है। कैल्शियम है, आयरन है, और विटामिन आयरन 0.1 है, और विटामिन सी है। लेकिन दोस्तों जो मेजर हमारे न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, वो यहाँ पे सारे गड़बड़ है। फैट यहाँ पे नहीं है, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रेशियो वो टोटली ही डिस्टर्ब है। तो डिसीजन आपको लेना है कि व्हाट यू हैव टू डू, राइट। इसको पीना है या नहीं पीना है। राइट साइड में एक और हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक का यहाँ पे फोटो है, राइट, जिसके अंदर सोडियम बताया गया है 35 mg। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो प्रोटीन यहाँ पे 0 है, फैट भी यहाँ पे 0 है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कितना है। अगर प्रोटीन 0 है और कार्बोहाइड्रेट 28 ग्राम है, तो रेशो तो आपके यहाँ पे अगेन मैच नहीं कर रही है। तो आपका वेट हेल्दी नहीं रहेगा, वो जरूर डिस्टर्ब होगा, बढ़ सकता है, और अननेचुरल तरीके से वो बढ़ेगा, हेल्दी वेट वहां पे नहीं होगा। और यहाँ पे आपकी जो रेशो है, प्रोटीन 0, कार्बोहाइड्रेट 28 ग्राम, तो रेशो 0 से 28 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट्स ऑल अप टू यू। बट उसके अंदर भी 28 ग्राम एडेड शुगर है। सो दोस्तों अगेन वेरी मच डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो मेक श्योर ये डिसीजन आपका रहेगा कि उसको हमें पीना है या नहीं पीना, राइट। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के टाइम में सभी महिलाओं की फेवरेट, राइट, और वो है चॉकलेट्स। एवरीबॉडी जस्ट लाइक इट। मेरी वाइफ को भी ये बहुत पसंद है, शी जस्ट लव इट। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें हम चॉकलेट की, यहाँ पे अगर हम इसका आप न्यूट्रिशन फैक्ट देखें, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन फैक्ट कितना बताया गया है। ये जो एनर्जी है, अगर आप 100 ग्राम की बात करते हैं इसके अंदर, तो अप्रोक्सीमेट 535 वो आपको मिलेगी यहाँ पे कैलोरीज, राइट। 100 ग्राम के अंदर 535 कैलोरीज मिलेगी। प्रोटीन मिलता है आपको 100 ग्राम के अंदर, कैलोरीज बहुत हाई होगी पहले से ही। दूसरा प्रोटीन मिलेगा आपको 7.8 ग्राम, अप्रोक्सीमेट 8 हम लेके चलते, 8 ग्राम आपको प्रोटीन मिल गया। और कार्बोहाइड्रेट मिल गया आपको 58.4, मीन 60 के आसपास। तो अगर आप रेशो देखोगे तो 1:6 के आसपास आई थिंक जाएगा, या 1:5 to 6 के बीच में जाएगा, राइट। लेकिन दोस्तों उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो शुगर है दैट इज 55.4 ग्राम। कैन यू इमेजिन,
100 ग्राम के अंदर आपको 55 ग्राम शुगर मिल रही है, राइट। तो इसके अंदर है क्या, 55 ग्राम ऑफ शुगर गाइस, दैट इज टू मच डेंजरस। चलिए दोस्तों, उसके बाद आप आगे पढ़ो, जो फैट परसेंटेज है वो कितना है, फैट इज 31.2। तो आपको जो पूरे दिन की फैट चाहिए वो सिर्फ आपको एक चॉकलेट से ही पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कमाल की बात बताऊं, ये चॉकलेट 150 ग्राम की है, तो आप इसके अंदर प्लस इतनी कितनी कैलोरीज और बढ़ा लीजिए, राइट। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप इस पूरी चॉकलेट को खाओगे 550 और करीब करीब 250 और लमसम आपकी जो कैलोरीज है वो 800 के आसपास हो जाएगी, और आप करीब करीब 45 ग्राम के आसपास फैट इंटेक कर लोगे, राइट। अपनी जो आपके पूरी दिन की डोज है उसकी आधी आपने कैलोरीज पूरी कर ली और फैट आपने उससे ज्यादा इंटेक कर ली, वेट तो आपका खतरनाक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट, मेक श्योर। तो दोस्तों आपको डिसीजन लेना होगा कि हमें इसको खाना है या नहीं खाना है। दूसरा, सोडियम इसके अंदर 151 है, फाइबर 2 ग्राम है, वो हेल्दी है, लेकिन अगर बाकी पैरामीटर को देखोगे तो बॉडी सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो मेक श्योर आप इन चीजों को ध्यान दें। फाइबर आप सबको ध्यान देना, फाइबर जितना अच्छा होगा किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्दी रहेगा, बिकॉज वो आपके डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी करेगा, आपकी जो टाइप 2 की डायबिटीज है उसको कहीं ना कहीं वो आपको कंट्रोल रखने में मदद करेगा, आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा बनाएगा। वही अगर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वो आपके टाइप 2 डायबिटीज को भी बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। तो मेक श्योर ये डिसीजन आपको रहेगा मुझे खाना है या नहीं। मैं कहूंगा अगेन, खाइए सब कुछ लेकिन तरीके से खाइए, राइट दोस्तों। सो एक और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है और वो है यहाँ पे, आई थिंक ये सोयाटीन है, राइट। और क्या ये आपके लिए हेल्दी है नहीं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इनका न्यूट्रिशन फैक्ट। तो क्या है न्यूट्रिशन फैक्ट सोया चंक का यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप बात करें 100 ग्राम के जो अगर आप लेते हैं सोया चंक, तो उसके अंदर 337 कैलोरीज है, ओके दैट्स फाइन। उसके बाद प्रोटीन की बात करें दोस्तों तो 51 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम के अंदर, कैन यू इमेजिन, दैट्स अमेजिंग, इट्स वेरी गुड सोर्स, राइट। प्लस आपके लिए बता दूं सोया हमारे लिए कंप्लीट प्रोटीन है, राइट, जिसका कहीं ना कहीं पीडीकास जो है 1 आता है, राइट। सो इट्स हेल्दी ऑप्शन फॉर यू कि प्रोटीन आपके यहाँ पे है 100 ग्राम के अंदर 50% मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। फैट ओनली 1%, दैट्स अमेजिंग। और दोस्तों अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वो 31% है। तो यहाँ पे अगर आप रेशो देखोगे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, तो यहाँ पे रेशो माइनस में जाएगी। अगर प्रोटीन 1 है तो कार्बोहाइड्रेट 0.70 है। तो दोस्तों अगर आप इसको इनटेक करेंगे अपने डाइट के अंदर तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, और आपकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हेल्दी रहने वाला है। सेम इसी तरह से आप जितने हो सके रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे तो वो आपके बॉडी के लिए हेल्दी रहेंगे, वहां पे जो रेशो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल रहेगी, राइट। बस हमें ध्यान क्या रखना है, जितनी चीजें गॉड गिफ्टेड है, भगवान की दी हुई है, वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी है। जो दूसरा प्रोसेस फूड है उसमें बहुत सारी हेल्दी ऑप्शन भी है, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा क्या हेल्दी है और क्या नहीं। अगर आप अनहेल्दी खाते हो इट इज ओके, हफ्ते में एक आधी बार चलेगा, लेकिन हम रोज खाएंगे तो दोस्तों आपको अपने शरीर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ओवरऑल यही वो जगह है जहां हमें आजीवन रहना है, राइट। सो मेक श्योर कि आप हेल्दी खाए, बढ़िया खाए, एंड रिमेंबर आपका जो फूड है वो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को डिसाइड करेगा। सो बी सिलेक्टिव गाइस, राइट। इसी तरीके से आते रहिए, सीखते रहिए। आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, राइट, डेली यहाँ पे अपडेट्स के लिए। और अगर किसी को जरूरत हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के ऊपर राकेश प्रियंका 24। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, सी यू वेरी सुन।